आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। हरे कृष्णा। बच्चों, आपको तो पता ही है कि कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था। अब क्योंकि कंस देवकी के 8वें पुत्र को मारना चाहता था, जो कि श्री कृष्ण थे, तो इसलिए कृष्ण के माता पिता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो एक साधारण बच्चे में बदल जाएं, ताकि वो उसे कंस से छिपा सके। जैसे ही देवकी के 8वें पुत्र यानी श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तभी एक बहुत जोर से आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव, जल्दी से इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। और ये आकाशवाणी सुनकर राजा वासुदेव ने ऐसा ही किया। इसके बाद कैद खाने के दरवाजे अपने आप खुल गए। जितने सैनिक थे वो अपने आप सो गए। वासुदेव बिना देरी किए छोटे से कान्हा को एक टोकरी में लेकर वृंदावन के लिए निकल गए। जब वो यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो देखा उन्होंने खूब नदी में बाढ़ आई हुई है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। पहले तो राजा वासुदेव को यमुना नदी पार करने में बहुत डर लगा कि वो कैसे इस यमुना नदी को पार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। लेकिन वासुदेव ने बहुत हिम्मत की और वो यमुना नदी में उतर गए। नदी पार करते समय पानी ने जैसे ही श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी नदी का पानी पीछे हटता चला गया और वासुदेव आराम से आगे की ओर बढ़ते गए। जब राजा वासुदेव नदी पार कर रहे थे, तब उस समय तो खूब बारिश हो रही थी। तब श्री कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए शेष नाग फन ऊपर करते हुए आए और श्री कृष्ण को ढककर उन्हें बारिश से बचाया था। यशोदा माता के घर पहुंचते ही उन्होंने बच्चों की अदला बदली की और वहां से माता यशोदा की बेटी को लिया और वो वापस कैद खाने आए। जैसे ही वो वापस कैद खाने पहुंचे, उनके हाथों में अपने आप से हथकड़ियाँ लग गईं। जेल के दरवाजे बंद हो गए और जो सैनिक सोए हुए थे वो अपने आप उठ गए। इसके बाद सैनिकों ने जब देखा कि देवकी का 8वां बच्चा आ गया है, उन्होंने जल्दी से जाकर कंस को बताया और कंस बिना देरी किए आया और देवकी से उनका 8वां बच्चा छीन लिया। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीना और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मारा। लेकिन बेटी देवी दुर्गा के रूप में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित हैं और उसके बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करने वाले हैं। तो इस तरह से देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के अंदर हुआ और ये भगवान कृष्ण थे। और उस विशेष दिन को ही हम लोग जन्माष्टमी के रूप से मनाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है। इसलिए हमें कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।